हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और सीएनटी देखेंगे हम लोग। सीएनटी का पार्ट 7 है। हमने अभी तक 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं सीएनटी का अध्याय 9 तक। और ये अध्याय 10 होगा। 10, 11, 12 कोशिश करेंगे इसी में करने का। कुछ इंपॉर्टेंट जो है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो उसे भी देखा जाएगा। तो अगर अभी तक आपने सीएनटी का नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ सीएनटी पर, वो जाके देख सकते हैं। इसी नोट से जो मैं नोट्स बताऊंगा, पिछली बार काफ़ी लोग 12 में 10, 11 सवाल सबका सही था। तो काफ़ी इसको रिसर्च करके बाद ये नोट्स बनाया गया और सिंपल तरीके से काफ़ी सरल भाषा से बनाया गया। तो चाहे तो पिछले भी वीडियो देख सकते हैं, और अच्छे लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 10 किस चीज़ में है? तो भूस्वामी और काश्तकार के लिए जो प्रकीर्ण उपबंध है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अध्याय 10। अध्याय 9 में हम लोग लगान पढ़े थे। ये जो अध्याय 10 है वो 64 से 75 तक है। ठीक है, तो आखिर 64 में क्या कहा गया? तो याद रखना है आपको, सिंपल सा बात है कि उपायुक्त आदेश से भूमि कोड़कड़ में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, जो भूमि कोड़कड़ है, कोड़कड़ क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो देख सकते हैं, शुरुआत में ही बताया था। तो इतना आप याद रखिए कि 64 इंपॉर्टेंट जा रहा है। तो उपायुक्त के आदेश से जो भूमि के कोड़कड़ में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें। उसके बाद 66 याद रखना है कि कोड़कड़ में, एक तो 64 में बोल रहा है कि कोड़कड़ में, भूमि कोड़कड़ में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोड़कड़ मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जो रैयत है, रैयत द्वारा प्रति भूमि या टाड़ को कोड़कर तैयार कर किया गया जो धान का खेत है उसको कोड़कर कहलाता है। ठीक है, तो कोड़कर मतलब क्या होगा कि रैयत जो है द्वारा जो प्रति भूमि या टाड़ को जो कोड़कर तैयार किया गया जो धान का खेत है उसको कोड़कर कहते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इस प्रकार के जो तैयार खेत होते हैं प्रारंभ में तो लगान से मुक्त होता है, लेकिन बाद में लगान का निर्धारण किया जाता है जो सामान्य लगान की दर से मेनली कम ही होता है। तो कोड़कर मेनली ये हुआ। तो 64 में क्या हुआ कि लगान का कोड़कर उपायुक्त के द्वारा भूमि कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 66 में आपका प्रतिषेध कर दे रहा है। कब होगा ऐसा? जब बगीचे, वास भूमि और कृषि योग्य भूमि है तो वो प्रतिषेध होगा, कोड़कर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिषेध है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 66, 64 में कुछ और बोल रहा है और 66 में कुछ और। ठीक है, अब 67 देखते हैं हम लोग। कोड़कर का अधिभोगाधिकार। तो ये याद रखें कि ऐसे रैयत जो किसी भूमि को जोतता है उसे कोड़कर ने परिवर्तित कर दिया है, इस बात का होते हुए भी कि उसने उस भूमि पर 12 वर्ष तक खेती नहीं की हो। ठीक है, उसे भूमि का अधिभोगाधिकार होगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसा रैयत है जो किसी भूमि को जोतता है या उसका फिर धारण करता है, और उस जोत को उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसमें बदल दिया? तो कोड़कर में परिवर्तित कर दिया। कोड़कर क्या हुआ? कोड़कर जो धान की खेती की जाती है उसको कोड़कर बोलते हैं। परिवर्तित कर दिया गया, और इस बात के होते हुए भी कि उसने उस भूमि का 12 वर्ष तक खेती नहीं की। तो कितना वर्ष? कि 12 वर्ष तक खेती नहीं की हो, या उसे धारण नहीं है किया है, तो उस भूमि पर अधिभोगाधिकार भी होगा। ठीक है, तो कोड़कर में जो अधिभोगाधिकार होगा उसके बारे में बताया गया धारा 67 में। ठीक है, 12 वर्ष, ये जरा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो 64 में हमने क्या देखा, मैं याद करा दूंगा यहीं पे। कोड़कर के बारे में परिवर्तन, 66 में प्रतिषेध है, और कोड़कर में अधिभोगाधिकार के बारे में बताया गया कि कब होगा। 12 साल याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा। 67 कब है? तो सिंपल सा बात समझिए कि जो लगान निर्धारण होगा कोड़कर में संपरिवर्तित भूमि पे जो लगान का निर्धारण होगा उसी के बात किया गया। ठीक है, कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि योग फसल कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दे नहीं होगा, लगान 4 वर्ष बाद होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो लगान दे होगा वो 4 वर्ष बाद होगा। कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष फसल कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दे नहीं है होगा। ठीक है, लगान कब होगा? तो 4 वर्ष बाद होगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि लगान कब होगा, कि लगान 4 वर्ष के अवधि के उपरांत ही लगान की होगा। ठीक है, और यह दर गांव के तृतीय वर्ग के जो धन दर भूमि प्रचलित दर से के अनुसार होगा, से आधे से अधिक नहीं होगा। वह इसमें और भी फैक्ट है, बस इतना आप याद रखिए कि वो लगान 4 वर्ष के बाद ही होगा। तो हमने क्या 64 देख लिए। फिर से एक बार देखते। 64 में क्या था कि कोड़कर में परिवर्तन, 66 में प्रतिषेध है, 67 में अधिभोगाधिकार है। 12 साल फैक्ट याद रखना है आपको। उसके बाद 67 का में क्या है?
तो कोड़कड़ में जो संपरिवर्तित भूमि लगान निर्धारण, तो ये 4 साल वाला बात आप याद रखिएगा, लगान लगेगा 4 साल बाद, ठीक है। 68 में क्या है कि 68 में बेदखल काश्तकार को, ठीक है, बेदखल कैसे किया जाएगा, तो केवल डिग्री या उपायुक्त के आदेश से ही बेदखल होगा 68 में, बस तो इतना ही याद रखना है। 69 क्या याद रखना है आपको कि यदि अधिभोगी या अनाधिभोगी रैयत उचित तरीके से भूमि उपयोग नहीं किया जाता है या अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे बेदखल किया जाएगा। तो 69 में वही बात बोला हुआ है, ठीक है। यदि निर्धारित समय अवधि प्रतिकर की रकम चुका दी तो बेदखली रद्द भी की जाएगी, ठीक है। तो बेदखली रद्द भी किया जा सकता है, इसी में बोला गया अगर वो समय पर लगान चुका देता है, नहीं तो फिर उससे बेदखल किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 68 से लेकर इसमें आपका 70 तक बेदखल का बात किया गया काश्तकारों का, ठीक है। और सिर्फ इतना भी याद रहे तो आपका काम बन जाएगा। अगर लगान चुका दिया तो बेदखली उसका रद्द भी कर दिया जाएगा, ठीक है। 70 में बेदखली का आदेश भी है, तो आपका मान सकते हैं कि जो 68 से लेकर 70 तक है वो बेदखल का बात किया गया। इतना भी याद रहेगा तो आपको काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, 71 में क्या है कि कोई काश्तकार अगर बेदखल होने की स्थिति में आखिर क्या करेगा। बेदखल तो हम लोग देख लिए, हम लोग 64 भी समझे, 66 भी समझे, 67 भी समझे और 67 का भी समझे, 68 से लेकर 70 तक बेदखली भी समझे। अब समझ लिए कि वो बेदखल हो गया, ठीक है। कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में क्या करेगा, तो बेदखल की तारीख से अगले 1 वर्ष तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है, ठीक है। तो जो बेदखल हो गया उससे अगले 1 वर्ष तक वो उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। तो आवेदन देने की स्थिति कितना है, कितना टाइम दिया होगा, 1 साल में चाहे तो वो उपायुक्त के सामने अपना आवेदन दे सकता है बेदखल के विरोध में, ठीक है। कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में काश्तकार मतलब उपायुक्त को दे सकता है, क्या दे सकता है, तो आवेदन दे सकता है 1 साल। ये याद रखिए, 71 है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे मैंने याद रखा, ठीक है। 71 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। हम लोग 46 में पढ़े थे कि जो एसटी है जमीन अगर बेच रहे किसी को तो वो उसी के क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, जिला का होना चाहिए। तो वही कहा गया कि अगर उपायुक्त पाता है कि एसटी जमीन का अंतरण धारा 46 याद कीजिए, पिछले बार मैंने बताया था पिछले क्लास में, धारा 46 का उल्लंघन करके किया हो तो उपायुक्त जमीन को एसटी को वापस दिलाएगा, ठीक है। तो वापस जो दिलाएगा कौन से धारा के तहत, 71 का, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको 71 का। और 46 से इसको जोड़कर आपको देखना है 71 का, मुझे लगता है क्लियर हो गया वो, ठीक है। और अंतरण या उसके कोई भी वारिस उपलब्ध नहीं होने पर या ऐसे प्रत्यावृत करने के लिए सहमत न होने पर तो ऐसी भूमि को स्थानीय नियम अनुसार एसटी के दूसरे रैयत द्वारा पुनः बंदोबस्त करा सकेगा। बस आप इतना याद रखिए कि 71 का में क्या है तो काम आपका बन जाएगा। 71 का में क्या, अगर उपायुक्त पाता है कि एसटी जमीन का अंतरण धारा 46 का उल्लंघन करके किया हो तो उपायुक्त एसटी जमीन को वापस दिलाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, 46 के साथ मिला के पढ़ना है आपको, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नए हैं पिछले क्लास का वीडियो देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट में क्लियर किया हूँ धीरे धीरे करके। यदि अंतरिती ने अंतरण की तारीख से 30 वर्ष भीतर जोत पर भवन निर्माण कर लिया हो, ठीक है, जोत पर क्या बना लिया, भवन निर्माण कर लिया गया, ठीक है, तो और अंतरक मूल चुकाने को तैयार हो, जो रेट है उसका चुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो उपायुक्त अंतरिती को 2 वर्ष भीतर भवन हटाने का आदेश दे सकता है, ठीक है। जैसे कोई है उस पर ज़मीन पे 30 वर्ष के भीतर और जोत के भवन निर्माण कर लिया, ठीक है, और वो जो मूल्य है रेट वो चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो उसको डीसी के द्वारा दो वर्ष का टाइम दिया जाएगा और उसको भवन हटाने का आदेश दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का भीतर भवन हटाने का आदेश दे दिया जाएगा। अभी बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। यदि उपायुक्त को समाधान हो जाए कि अंतरिती ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 लागू होने से पूर्व, कौन सा धारा याद रखेगा, ठीक है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 लागू होने से पूर्व जोत पर भवन निर्माण कर लिया हो तो वह अंतरिती के आदेश की उसके आसपास समतुल्य कोई जोत उपलब्ध करा देगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात ऐसे समझिए कि भवन निर्माण कर दिया हो, ठीक है, जो अंतरिती के अंतरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर भवन निर्माण कर लिया हो, ठीक है। तो उसके बाद समझिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि अंतरिती ने अंतरण की तारीख से 30 वर्ष, टाइम है 30 वर्ष, पर क्या किया उसने, जोत पर अपना भवन बना लिया, मकान बना लिया, ठीक है, मकान बना लिया और उस पर मूल चुकाने के लिए तैयार ना हो तो उपायुक्त के द्वारा उसे 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा, नहीं तो फिर भवन हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें था।
और एक और बात मैंने बताया कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अगर लागू है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या आदेश देगा कि उसे तो फिर क्या आदेश देगा कि अगर एक्ट है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 लागू है तो उसके आसपास आसपास कोई समतुल्य कोई जोत उपलब्ध कराने का बात की जाएगी, ठीक है। तो बस इस अगर एक्ट का बात हो गया है तो उसको उसी के आसपास कोई आसपास समतुल्य कोई जोत उपलब्ध कराने की बात की जाएगी, ठीक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय ने कब्जा द्वारा भूमि पर हक अर्जित किया हो तो उपायुक्त बाजार मूल्य के आधार पर भूमि का निर्धारण भी करेगा। तो ये भी कुछ फैक्ट 71 का में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 71 का, ठीक है। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। 71 बी में क्या है कि विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड भी है, ठीक है। जैसे कि 3 वर्ष कारावास, 1,000 जुर्माना या प्रत्येक दिन 50 रुपया अपराध जारी रहने की दशा में। तो जो दंड 71 जो धारा 46 का जो उल्लंघन उसका जो दंड का प्रावधान है 71 ख में, ठीक है। बस इतना याद रहा तो काम बन जाएगा आपका। और सरेंडर का बात है 72 में, ठीक है, धारा 72 में सरेंडर। यदि कोई रैयत किसी पट्टे या करार से अवध ना हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत तक उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को अवर्पित कर सकेगा, लेकिन उसके सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को 4 महीना पूर्व देनी होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि जो सरेंडर का मामला है वो रैयत द्वारा भूस्वामी को 4 महीना पूर्व देनी होगी, ठीक है। वो धारा 72 में, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कठिन शब्दों में नहीं जाना है। बस ये याद रखना है कि जो रैयत द्वारा इस बात की सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को अभ्यर्पण को 4 माह पूर्व देनी होगी। कौन सी बात की सूचना? अगर कोई रैयत किसी पट्टे या करार से अब ना हो, वह किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को अर्पित कर सकता है, परंतु इस बात की सूचना कब देना होगा? भूस्वामी रैयत को भूस्वामी को 4 महीना पूर्व। बस इतना बात याद रखे तो काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इसका लैंग्वेज स्टफ है तो बहुत ज़्यादा टिपिकल में नहीं जाना है। पर जितना बता रहा हूँ बस इतना याद कर लीजिएगा, आपके सवाल गलती नहीं होंगे 500%। थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। रैयत द्वारा भूमि परित्याग, देखिए 73 में क्या भूमि परित्याग कर देगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। यदि कोई रैयत भूस्वामी को बिना सूचना दिए पट्टे का परित्याग कर दिया, खेती करने बंद कर दे, साथ ही लगान भुगतान न करे तो भूस्वामी चालू कृषि वर्ष समाप्ति बाद दूसरे रैयत को पट्टा दे सके, स्वयं खेती कर सकता है, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना, सिंपल सी बात है कि 73 में क्या है, रैयत द्वारा भूमि परित्याग। मैं भी फिर से पीछे जाऊँगा और फिर से मैं आऊँगा एक बार आगे, ताकि चीज़ें आपको फिर से रिकॉल हो जाए। 75 में याद रखिए भूमि से माप से संबंध है, बस, ठीक है। एक चीज़ और था 73 में कि यदि कोई रैयत ने जोत का परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया है तो अधिभोगी रैयत 3 वर्ष, अनाधिभोगी रैयत 1 वर्ष भूमि पर कब्जा वापस करने के लिए आवेदन दे सकता है। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो हम लोग का अध्याय 10 कंप्लीट हो गया। अध्याय 10 में क्या था एक बार फिर से हम लोग याद करवाता हूँ आपको अभी 2 मिनट के अंदर सारा। 64 में कोड़कड़ था, कोड़कड़ में परिवर्तन करने का, ठीक है। 66 में बोला प्रतिषेध है, कोड़कड़ में परिवर्तन करने का प्रतिषेध है। 67 में क्या था कि कोड़कड़ में जो अधिभोगाधिकार है वो 12 वर्ष वाला पॉइंट याद रखिएगा। फिर 67 का में क्या था कि लगान क्या होगा उसकी स्थिति, तो जो भी लगान होगा 4 वर्ष बाद ही होगा। 68 में 68 से 70 बेदखल था, ठीक है। 71 में क्या था कि कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में 1 वर्ष के अंदर वो आवेदन दे सकता है। 71 का 46 वाला मामला था, ठीक है। तो उसमें 3 प्रोविज़न था, अगर अंतर्राष्ट्रीय तारीख से 30 वर्ष के भीतर जोत पर भवन निर्माण कर लिया तो 2 वर्ष का भूमि के भीतर भवन हटाना होगा। अगर बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 लागू है तो उसके आसपास के क्षेत्र पर जमीन उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। और एक बाजार मूल्य वाला बात था। 71 ख में क्या था कि दंड है, जो 46 वाला स्थिति था उसका दंड का प्रावधान 71 ख में। 72 में क्या सरेंडर कर देगा, 4 महीना वाला पॉइंट याद रखना है आपको। 73 में भूमि परित्याग कर देगा, अगर स्वेच्छा से नहीं किया गया जोत का परित्याग तो अधिभोगी रैयत को 3 वर्ष और अनाधिभोगी रैयत को 1 वर्ष भूमि पर कब्जा वापस करने के लिए आवेदन दे सकता है। बस इतना याद रखना है। 75 में माप, ठीक है। इसको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेके आऊँगा लास्ट में। वो जितना मैं बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, वो वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे। तो इसको ज़रूर देखिए। इसका अभी इसके आगे और हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। धारा 76 में क्या, अध्याय 11 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रूढ़ी और संविदा पर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अध्याय 12 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है अध्याय 12 भी अभी कर ही लेते हैं हम लोग।
ये है अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट। मेरे साथ रहिए, आपका एक भी सवाल गलती नहीं होने देंगे, कंफर्म रहिए, बस विश्वास करके आप इसको सुनते रहिए। बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जहाँ लग रहा है थोड़ा सा डिटेल जाना वहाँ डिटेल भी जा रहा है। बस इसको कंप्लीट कीजिए, बाकी अगर नहीं देखे तो पूरा देख लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अध्याय 12, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड लगानों का निर्धारण जो होगा उस पर है, ठीक है। अध्याय 12 80 से 100 के बीच में इसमें, ठीक है। तो 80 में क्या है कि 80 में धारा 80 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। पहला सवाल तो यही पूछेगा, धारा 80 क्या है। तो सर्वेक्षण करने का अधिकार, ठीक है, सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसको, तो राज्य सरकार को, ठीक है, ये याद रखना। सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने, अधिकार अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट तैयार करने का आदेश देने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति किसको, तो राज्य सरकार को, ठीक है, ये बताया गया। सर्वेक्षण आप याद रखिए, धारा 80 मैंने यहाँ को शॉर्ट में लिखा, सर्वेक्षण धारा 80 क्या है, राज्य सरकार। अब इसमें क्या देखिए, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण का और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकती है। तो कौन देगा, राज्य सरकार। किसको देगी, तो राजस्व अधिकारी को, ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको, सिंपल सा बात है। अब अधिक इसको आदेश दे दिया, अब आदेश दे दिया तो क्या हो गया, इस आदेश में क्या रहेगा सो बताया गया, डिटेल रहेगा, नाम रहेगा, काश्तकार का वर्ग रहेगा, ये बताया गया। इस आदेश में काश्तकार का नाम, वर्ग, लगान निर्धारण, भूमि वर्ग आदि सब वर्णन रहेगा, ठीक है। आदेश कौन देगा, तो राज्य सरकार देगा, राजस्व अधिकारी को 80 में देगा कि भैया आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लगान का जो है उसको तैयार कीजिए, आदेश दे दिया। अब उसका डिटेल होगा किस में, 81 में, जो काश्तकार है उसका वर्ग का नाम है ना, नाम क्या रहेगा, लगान निर्धारण, भूमि वर्ग, ये सब रहेगा डिटेल आपका। 82 में क्या देखिए, जल के विषय में संरक्षण, तो राजस्व अधिकारी के पास पावर है, राजस्व अधिकारी के पास कि जो जल है उसके विषय में सर्वेक्षण, तो धारा 82, ठीक है। अब देखिए 83 में क्या है कि जो प्रारूप इसका तैयार करेगा सीओ, अपने सीओ मतलब राजस्व अधिकारी अपने रीति के अनुसार, ठीक है, अधिकार अभिलेख, ठीक है, उचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रहा तो ठीक है ना। 83 44 84 उतना इंपॉर्टेंट, अंतिम रूप से वही भी तैयार करेगा। 85 इंपॉर्टेंट है, देखिए 85 में क्या है कि सेटलमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, 85 क्या, सेटलमेंट ऑफ रेंट। इसमें क्या देखिए, राजस्व अधिकारी सर्वेक्षण के बाद किसी काश्तकार द्वारा धारित भूमि पर उचित लगान का निर्धारण कर सकेगा। तो जो लगान का निर्धारण होगा, धारा 85 याद रख लीजिए, सेटलमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, उचित लगान पर निर्धारित कर सकेगा किससे, तो धारा 85 है, ठीक है, ये याद रखिए, धारा 85 इंपॉर्टेंट है। अब अब देखिए, लगान जब निर्धारण करेगा कुछ ना कुछ तो विवाद जरूर होगा, तो विवाद कैसे निपटाएगा, धारा 86 में, ठीक है, ठीक है, जो 85 के तहत जो लगान का जो उसको विचार करेगा, ठीक है, विवाद जो होगा, उठने पर विवाद होगा वो 86 में, ठीक है, जो विवाद होगा लगान से निर्धारण का तरीका वो 86 में कहा गया, ठीक है। अब देखिए विवाद होगा तो सूट फाइल होगा, ठीक है, तो 87 में सूट फाइल होगा, ये सक्षम न्यायालय में से अंतरित कर सकेगा, 87 हो गया आपका सूट, ठीक है, ये हो रहा। बस प्रोसेस को समझिए, ये हुआ, बस सब चीज़ याद करा दूंगा आपको, जब शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं बस बहुत ट्रिक और कोड के तरीके से पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन इसको समझना पहले ज़्यादा जरूरी है आपको। 88 में क्या हो गया, देखिए ऊपर वर्णित किसी विवाद के आने पर उसे अधिकार अभिलेख में शामिल किया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये। 89 देखिए क्या है, पुनरीक्षण किया जाएगा राजस्व अधिकारी द्वारा, पुनरीक्षण, ठीक है, मतलब पुनरीक्षण मतलब हो गया रिवीजन ऑफ, जो रिवीजन बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, ये 12 महीने के भीतर आवेदन करने पर वह पुनरीक्षण करेगा, ठीक है, ये जान लीजिए। मतलब कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी आवेदन करने पर या स्व प्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में दी गई किसी प्रविष्ट या आदेश के 12 महीने के भीतर उसका पुनरीक्षण करेगा। तो बस आप इतना याद रखिए, 89 में क्या है कि पुनरीक्षण करेगा, राजस्व अधिकारी करेगा, मतलब है ना, रिवीजन करेगा उसका कितना, तो 12 महीने के भीतर, बस इतना याद रखिए तो काम बन जाएगा, और कुछ नहीं याद रखना। बहुत अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कितना याद रखना है। आप कोई भी टेस्ट लगाइएगा, मेरा जो लेक्चर सुनने के बाद आपके सवाल एक भी गलत नहीं होंगे। 90 में क्या है कि अगर कुछ भूल हो गया तो सही उसको सुधारेगा, ठीक है, 90 में मतलब जो भूल की है राजस्व अधिकारी उसको शुद्धि के लिए, ठीक है, और ये 5 वर्ष याद रखिएगा, 5 वर्ष तारीख से 5 वर्ष के भीतर शुद्धि का आदेश दे सकेगा, ठीक है, शुद्धि का आदेश याद रख लेगा यहाँ पे 5 वर्ष में, ठीक है, भूल जो हो गया उसको शुद्ध करने का आदेश 5 वर्ष, ये याद रखिएगा 5। 91 में क्या है कि अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना, ठीक है, अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक
उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो रोका 6 मास तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना। अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना तो 6 माह से तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा, ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए वर्जन 92 में क्या है कि 92 में दिया है कि जो अधिकार अभिलेख है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है, जैसे विषयों में न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन मतलब उसको रोका जाएगा। ठीक है, अर्थात अधिकार अभिलेख की तैयारी से संबंधित कोई बात न्यायालय में नहीं जा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्थात अधिकार अभिलेख की तैयारी से संबंधित, तैयारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तैयारी से संबंधित कोई नहीं जाएगा, ये 92 में। ठीक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। 93 में क्या है कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन से 6 माह तक संबंधित भूमि या उसके किसी काश्तकार को प्रभावित करने वाला कोई आवेदन ना तो उपायुक्त को ना तो सिविल न्यायालय में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 93 में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना। 93 में क्या कहा गया कि जो अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक, ठीक है, जो अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाई पर रोक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको 93। ठीक है, और ये 6 माह याद रखना है। 96 क्या है, जो करार या समझौते को लागू करने की सीओ की शक्ति है 96 में। ठीक है, इस प्रकार से खत्म हो गया। इसमें हमने क्या बात किया अध्याय 12 में, तो सिंपल से मैं याद करवा देता हूँ। इस तरह राज्य सरकार उसको आदेश देगी। ठीक है, सर्वेक्षण के लिए 80 में, 81 में क्या है कि पूरा डिटेल बताएगी सीओ के द्वारा, नाम क्या है, वर्ग क्या है, सब कुछ डिटेल। 82 में क्या है, जल के सर्वेक्षण होगा 82 में। 83 में क्या है कि अधिकार अभिलेख प्रारूप सीओ किस रीति से करता है उस पर है 83। 84 में क्या है कि जो अधिकार अभिलेख का अंतिम रूप से प्रकाशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 85 में क्या है, 85 इंपॉर्टेंट, उचित लगान किस प्रकार से होगा वो बताया गया है आपका 85, धारा 85 याद रखना को, धारा 85। 86 में जब लगान निर्धारण किया विवाद भी होगा। 86 में, 87 में सूट होगा। 88 में क्या क्या अधिकार शामिल किया वो बताया गया। 89 में याद रखिएगा पुनरीक्षण रिवीजन होगा राजस्व अधिकारी द्वारा, ये 12 महीने के भीतर आवेदन आने पर होगा। ठीक है, 90 में क्या है कि भूल है, अशुद्धि है, 5 वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, 91 में क्या है कि अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना 91 में, और अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तो उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता, ये भी याद रखिएगा। 92 में कि वर्जन न्यायालय के, ठीक है, उससे संबंधित तैयारी से संबंधित, अधिकार अभिलेख की तैयारी से संबंधित। ठीक है, 93 96 फिर याद रखिएगा, करार या समझौते के लागू करने की सी हो सकती है, बाकी ये फिर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 97 में क्या था, सीओ द्वारा निर्धारण लगान जिस तारीख से लागू किया गया हो उससे अगले किस वर्ष से प्रभावी होगा वो धारा 97 में बताया गया। 100 में है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का उल्लेख है। ठीक है, धारा 100 में इस अधिनियम पूर्व जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का उल्लेख है धारा 100 में। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। बताइए कैसा लगा, और अगला लेक्चर भी जल्द आएगा। धन्यवाद।